ये आज का जो हमारा टॉपिक है वो एरेज के बारे में है। मैं थोड़ी सी आपको थ्योरी करवाऊंगा इसकी, और इसकी जो प्रोग्राम्स हैं, इसके मेथड्स हैं, वो मिस नेहा आपको करवाएंगी आज। और ये आज की क्लास का क्रेडिट मिस नेहा को जाता है। इन्होंने काफी एफर्ट किए, तो सो बी कंसंट्रेट। और एंड तक जो क्लास में रहेगा, एंड पे मैं आप लोगों को एक बोनस टिप दूंगा। चले, एरेज क्या होती है, कोई थोड़ा सा बताए मुझे। एरेज हैं क्या? कोई बताना चाहेगा? हम क्यों यूज करते हैं? सामने को सर, जब हमने वालेकुम लिस्ट सलाम। बनानी होती है इसमें कोडिंग के अपने प्रोग्राम में, तो फिर हम एरेज यूज करते हैं। बिल्कुल ठीक है। देखें आपने, हमने अभी तक जब जितना भी वो, नो आइडिया। ओके हसन। हम अभी वेरिएबल्स के साथ अभी तक कर रहे थे काम अपना, जितनी भी हमारी प्रीवियस बिगनर्स वाली क्लास है। तो वहां पे हम क्या करते थे, हम एक अपना वेरिएबल बनाते थे, उसमें कोई एक वैल्यू हम असाइन कर देते थे। ठीक है। तो उसमें अब जैसे कोई भी हम स्ट्रिंग है या कोई नंबर है, हम उसको डिक्लेयर करते हैं, उसमें एक वैल्यू असाइन कर देते हैं। अब जबकि एक्चुअल में जो डाटा होता है हमारे पास, वो एक मतलब इस तरह नहीं होता कि एक वेरिएबल है आपके पास। हम बहुत बड़े डाटा के साथ काम करते हैं। अगर आपको लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स दी गई हो, PIAIC के स्टूडेंट्स हैं जितने भी हमारे बैच 48 के हैं, आपको उनके नेम्स की अगर लिस्ट दी गई हो, और आपको बोला जाए कि उनको आप डिक्लेयर करें, तो आप क्या करेंगे? आप एक एक का नेम तो नहीं असाइन करेंगे ना वेरिएबल को। इस तरह तो आपकी मतलब 200 लाइंस तो सिर्फ वेरिएबल असाइन करने में लग जाएंगी। तो क्या किया जाता है यहाँ पे, जो एरेज का डाटा स्ट्रक्चर है ये हमारे काम आता है। हम क्या करते हैं, हम 200 स्टूडेंट्स की एक अरे बना लेते हैं, और उस एक अरे को डिक्लेयर कर देते हैं। अच्छा, कैसे करते हैं हम? देखें, वैल्यू वैल्यू ये अरेज जो है ना, वो स्क्वेयर ब्रैकेट्स के साथ हम लोग बनाते हैं। इसके अंदर वैल्यूज पुट की जाती हैं। हम जितनी भी वैल्यूज है ना, उनको स्क्वेयर ब्रैकेट्स के अंदर मेंशन करते हैं, और वो कॉमा सेपरेटेड होती हैं। यानी एक वैल्यू के बाद एक कॉमा लगाते हैं और नेक्स्ट वैल्यू आती है। जैसे आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, वैल्यू 1 कॉमा, वैल्यू 2 कॉमा। अब ये वैल्यूज क्या हैं? ये वैल्यूज नंबर भी हो सकते हैं, नेम्स भी हो सकते हैं, कोई भी स्ट्रिंग हो सकती है। अब जो स्टोर्ड वैल्यूज है वो, अच्छा, जो स्ट्रिंग बनती है ना, मोस्टली वो सेम डाटा टाइप की बनती है। मतलब आप एक स्ट्रिंग बना रहे हैं, उसमें सारी जो वैल्यूज होंगी वो स्ट्रिंग होंगी। यानी आप नेम की एक अरे बनाते हो, उसमें तमाम स्टूडेंट्स के जब नेम आएंगे तो वो स्ट्रिंग होंगे। तो इसको इस तरह की अरे को हम स्ट्रिंग की जो टाइप है वो असाइन करते हैं। इस तरह से नंबर्स की भी हमारे पास, ये देखें नीचे, नेम 1 नेम 2, आप कॉमा लगा के जितने मर्जी नेम इसमें लिख दें, जितने मर्जी आप लिख दें, एक ही बारी में आपके सारे जो हैं वो नेम असाइन हो जाएंगे। इसका जो मेन बेनिफिट आता है वो डेटाबेसेस में आता है। अब वो तो एक्चुअली एडवांस लेवल पे है, वो हम डिस्कस करेंगे जब हम 2D अरे पढ़ेंगे, यानी 2 डायमेंशनल, ये मल्टी डायमेंशनल आप कह लें। तो वो उसमें आपको थोड़ा मजीद क्लियर होगा कि अरेज का एक्चुअल फायदा क्या है। दूसरा इसका फायदा ये भी होता है कि जब आप देखो, आप लूप्स में इसको यूज कर सकते हो, जो हमने फॉर लूप्स पढ़े थे। अच्छा, अरे दो टाइप की हो सकती है, स्ट्रिंग और नंबर्स। इसकी टाइप, जैसे हम वेरिएबल डिफाइन करते थे ना, हम वेरिएबल की एक टाइप भी साथ असाइन करते थे। अब वेरिएबल की अगर वैल्यू नंबर थी तो हम कॉलन लगा के उसके आगे नंबर लिखते थे। अगर वेरिएबल की वैल्यू हम डिक्लेयर करें स्ट्रिंग की, तो कॉलन लगा के हम आगे स्ट्रिंग लिखते थे। इसी तरह से अगर नंबर अरे है तो हम कॉलन लगा के नंबर लिखते हैं और साथ एम्प्टी स्क्वेयर ब्रैकेट्स लगा देते हैं।
वो आई थिंक मैंने यहाँ मेंशन नहीं किया, नेक्स्ट में आ जाएगा। अच्छा, एक तो हो गई नंबर अरे जिसमें तमाम नंबर होंगे, एक हो गई आपकी स्ट्रिंग अरे जिसमें तमाम स्ट्रिंग्स हैं। मिक्स अरेज भी होती हैं, मिक्स टाइप्स वाली, यानी उसमें आपका स्ट्रिंग भी आ जाती है, आपका नंबर भी आ जाता है। अब प्रॉब्लम यहाँ पे ये आता है कि जब इसकी हमने टाइप जी डिफाइन कर, जी, इसकी हम टाइप कैसे डिफाइन करेंगे, इसकी टाइप थोड़ा सा हम फंक्शंस पढ़ लेंगे और थोड़ा ऑब्जेक्ट्स पे आ जाएंगे, तो वो मैं तब बताऊंगा आपको। अभी हम ना क्योंकि हमने मेथड्स भी पढ़ने हैं, तो अभी इस पे मैं नहीं जाऊंगा इसकी टाइप कैसे डिफाइन करते हैं। ठीक है। वैसे आपको छोटा सा मैं एक बता देता हूँ ओवरव्यू। आप एक टाइप के नाम से ना, एक आप टाइप लिखते हो ना, इज इक्वल टू स्क्वेयर ब्रैकेट्स लगाते हो, तो पहला आपने अगर जो वैल्यू स्ट्रिंग देनी है तो स्ट्रिंग लिख देंगे, कॉमा, दूसरी वैल्यू आपने नंबर की देनी है तो नंबर लिख देते हैं, और फिर जो मिक्स टाइप वाली स्ट्रिंग है उसके आगे कॉलन लगा के वो जो टाइप का नेम दिया था ना आपने, वो यूज कर लेते हो। बट वो मैं आपको आगे बताऊंगा, करके दिखाऊंगा। अभी आप ये समझ लें कि नंबर वाली स्ट्रिंग को हमने कॉलन लगा के नंबर लिखना है आगे, और स्क्वायर ब्रैकेट्स लगा देनी है, इसी तरह से स्ट्रिंग को भी। अच्छा, जो अरेज में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ना, वो है इंडेक्सिंग। अरेज की इंडेक्सिंग कैसे करते हैं, यानी अरेज में जो वैल्यूज हैं उसको हमने एक्सेस कैसे करना है। अभी तो मैंने आपको चार वैल्यूज दिखाई, लेट से आपके पास हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स वैल्यूज हैं, तो आप उसको एक्सेस कैसे करोगे। एक तो मेथड है लूप वाला, आप लूप के जरिए कर सकते हो, लेकिन उसके लिए भी आपको इंडेक्स को समझना पड़ता है। अब इंडेक्स की मैं आपको एग्जांपल एक देता हूं। मुझे कोई हेल्प आउट करेगा, कोई फीमेल है, अगर ऑडियो ऑन कर सकती हैं तो वो कर लें। मैं उनके साथ थोड़ा सा इंटरेक्टिव सेशन करके ना ये आपको समझाना चाहूंगा। मिस सुमेरा, आप वॉलंटियर करेंगी? जी सर। एनीबडी? ओके। जी जी। अच्छा मिस सुमेरा, आपके घर में किचन है, उसमें कबर्ड्स है, ऐसे ही है? जी एक कबर्ड में पार्टीशन होती है, सही। ठीक हो गया। ये मैंने एक मैं ऐसा करता हूँ, आपकी किचन की एक कबर्ड बना देता हूँ, ठीक है। सही। अब इसमें मैं डिफरेंट पार्टीशंस बना रहा हूँ। ये एक पार्टीशन मैंने बना दी, ये चार पार्टीशंस आपकी कबर्ड में बन गई है। आप ये कह लें कि चार बॉक्सेस हैं, सही। ठीक है। इमेजिन करें अब इन बॉक्सेस में हम आपकी ग्रोसरी के आइटम्स रखते हैं किचन में। सही। पहले बॉक्स में हमने शुगर रखा, सेकंड में सॉल्ट, थर्ड में ब्रेड, और फोर्थ में मिल्क हमने रख दिया। यहां सही। तक क्लियर है? जी बिल्कुल। इसको मैं किचन कबर्ड का नाम दे देता हूँ, ठीक है। अब मिस जी हुमैरा के घर कोई गेस्ट आती हैं, लेट्स से मिस नेहा आई मिस हुमैरा के घर में, और मिस हुमैरा कहती हैं कि मैं आपको चाय बना के देती हूँ। मिस नेहा कहती हैं नहीं, मैं खुद चाय बना लेती हूँ, आप मुझे बताएं। तो मिस हुमैरा, आप उनको कैसे बताएंगी कि शुगर कहाँ पे है, मिल्क कहाँ पे है? आप उनको कैसे तो बताएंगी? नंबर बता दूंगी, फर्स्ट वाले उसमें शुगर है, सेकंड वाले में सॉल्ट है, एग्जैक्टली exactly, थर्ड आप वाले। उनको नंबर बताएंगी कि लेफ्ट से जो फर्स्ट वाला है उसमें शुगर है, सेकंड वाले में सॉल्ट है, या राइट वाले से मिल्क, यानी आप उनको थोड़ा सा एड्रेस बताएंगी, शुगर कहाँ पे, एड्रेस ही बताएगी ना एक्चुअली। जी जी बिल्कुल। अच्छा, अब इस कबर्ड को ना हम अपनी प्रोग्रामिंग में कन्वर्ट करते हैं, अपनी एक अरे बनाते हैं, और उसमें देखते हैं कि डाटा कैसे स्टोर होता है। चले, मैं एक काम करता हूं कि मैंने आपकी कबर्ड को किचन कबर्ड का नाम दे दिया, ठीक है। और जी इसमें मैंने आपके जो बॉक्स थे उनको मैंने लेबल कर दिया है, उनके ऊपर लेबल लगा दिए। शुगर वाले को 0, सॉल्ट को 1 2 3। अब मैंने ये 0 से स्टार्ट किया है। अब 1 से, नॉर्मली क्वेश्चन होगा ना कि 1 से करना चाहिए, बट मैंने 0 से जी। स्टार्ट किया, तो इसमें इश्यू तो कोई भी नहीं है ना। मतलब आप अगर मिस मिस नेहा को बताएंगी कि शुगर कहाँ पे है, आप कहेंगी किचन कबर्ड में जो 0 वाला बॉक्स है उसमें शुगर पड़ी हुई है, ऐसे ही बताएंगी। सही। ऐसे ही हाँ जी। या मिल्क का बताएंगी तो आप कहेंगी किचन की जो कबर्ड है, किचन कबर्ड में जो थर्ड वाला बॉक्स है उसमें मिल्क पड़ा हुआ है, ठीक हो सही। गया। अब इसको हम कन्वर्ट करते हैं अरे में। मैं एक अरे बनाता हूं, उसका नाम मैं रखता हूं किचन कबर्ड, ठीक है।
और मैंने आपको बताया था कि अरे बनाने के लिए हम स्क्वायर ब्रैकेट्स यूज करते हैं। मैंने स्क्वायर ब्रैकेट्स यूज की। उसके बाद मैंने, जैसे आपका सीक्वेंस ऊपर मौजूद है इसी तरह से मैंने इस अरे में वैल्यूज डाल दी। शुगर एक वैल्यू डाल दी, सेकंड वैल्यू मैंने सॉल्ट डाल दी, थर्ड वैल्यू मैंने ब्रेड, और फोर्थ वैल्यू मैंने मिल्क डाल दी। ठीक हो गया। सही। अब आप ये देखें कि इनको आप एक्सेस कैसे कर सकते हो। वेरिएबल को आप एक्सेस करते हो, सिंपली वेरिएबल का नेम लिखते हो ना। जी। आप कोई भी वेरिएबल है, लेट से फर्स्ट नंबर का वेरिएबल आपने डिक्लेयर किया, उसमें वैल्यू आपने दी 5। अब जब भी आप कहीं पे फर्स्ट नंबर का वेरिएबल कॉल करोगे तो वैल्यू एक्चुअली 5 की वैल्यू कॉल होगी। अब बिल्कुल। एरे में तो हमारे पास एक ही वेरिएबल है किचन कबर्ड के नाम से, बट उसके अंदर जो हम्म। वैल्यूज हैं वो डिफरेंट हैं और एक से ज्यादा है। अब हम इसको सही। एक्सेस कैसे करेंगे? हम इसको एक्सेस करेंगे इनके इंडेक्स से। ये जो हमने ऊपर लेबल किए थे ना, ये आपकी कवर्ड के बॉक्सेस को लेबल किया था, इसी तरह से आप समझ लें कि जो भी पहला आपका एलिमेंट होगा आपकी अरे में उसका इंडेक्स जो होगा 0 होगा, नेक्स्ट वाले का 1, एंड सो ऑन, इसी सीक्वेंस से आगे चलता रहेगा। बट सही। ऑलवेज रिमेंबर, आपकी एरे का जो फर्स्ट इंडेक्स है वो कहां से स्टार्ट होगा? 0 जीरो से से। स्टार्ट होगा, 1 से स्टार्ट नहीं होगा। ठीक है। और आप अपनी एरे की वैल्यूज को एक्सेस कैसे करोगे? आप उसको एक्सेस करोगे, कैसे करोगे? आप उसको एक्सेस करोगे उनके इंडेक्स से। यहां तक सबको क्लियर है? किसी का कोई क्वेश्चन है इसमें तो अभी क्वेश्चन करें। मतलब इसमें हम जो लूप वाला वो करते हैं कि आई या इंडेक्स इज इक्वल टू जीरो। आप जी बिल्कुल, आप अभी फिलहाल लूप को साइड पे रख दें, अभी हम पहले इसका ना इंडेक्स समझते हैं। अगर आपको इसका इंडेक्स समझ आ गया, वैल्यूज के इंडेक्स कहाँ कहाँ होते हैं, कौन कौन सी वैल्यू का कैसे इंडेक्स आपने एक्सेस करना है। अच्छा, काइंडली वो माइक बंद कीजिएगा, किसी का माइक ओपन है। अच्छा सर, इस तरह है कि आप कह रहे हैं कि हम इसमें जब कोई ज्यादा नाम देने हों इसमें, तो अभी अगर हमने 200-300 नाम अगर इसमें ऐड करने हैं तो हम ये कोटेशन कैसे डालेंगे और कॉमा कैसे डालेंगे? देखिए अभी अच्छा, अभी तो आपको मैंने एक बात बताई थी कि डेटाबेसेस होते हैं ना, उसमें से आप वो टेबल की फॉर्म में होते हैं। ठीक है। वो टेबल की फॉर्म में उनमें डेटाबेसेस में डाटा होता है, वहां से फेच किया जाता है डाटा, और 200 के 200 जितने भी रिकॉर्ड्स आप चाहें आप उसको फेच कर सकते हैं अपने प्रोग्राम में। बट अब यहाँ पे मैं वैसे आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं कि अरेज में 200 वैल्यूज भी अगर आपको खुद डालनी है ना, आपके पास डेटाबेसेस नहीं है कोई, तो आपको डालनी पड़ेगी। अब जो डबल कोटेशन मार्क्स की आपने बात की, ये तो स्ट्रिंग के केस में होता है। देखें, अगर मैंने शुगर एज अ स्ट्रिंग लिखी है यहाँ पे, शुगर स्ट्रिंग है ना, नंबर तो नहीं है। जो मेरा नंबर था, अगर वो मेरे पास नंबर है या कोई अमाउंट्स है, लेट से हम अमाउंट्स की बात कर लेते हैं, 3 डिजिट्स अमाउंट्स हैं आपके पास, तो आप उसको विदाउट कोटेशन मार्क्स लिखेंगे और कॉमा लगा के हर आप अमाउंट को लिखते जाएंगे। ऐसे 200 अमाउंट्स हैं, वो लिखना पड़ेगा आपको। बट डाटा बेसिस से फैच किया जाता है। अगर आपके पास कोई डाटाबेस नहीं है तो आपको अरे में खुद पे डालने पड़ेंगे। क्लियर हो गया? किसी और के क्वेश्चन? हेलो। ओके। अच्छा, यहां तक आपको क्लियर है कि इंडेक्स कैसे होता है अभी? सर ये भी बता दें कि हम इनको इंडेक्स कैसे मतलब करेंगे कि अगर हमने साल्ट को पहले पिलाना है और ब्रेड को सेकंड पिलाना है तो ये कैसे लाएं? देखो आप वो तो अरेज के मेथड्स हैं, वो हम आगे पढ़ते हैं। एक चीज। दूसरी चीज, आपने जो सीक्वेंस अपनी लिख ली है ना, अब उसमें अगर यही आपकी सीक्वेंस है ना, तो आपका इंडेक्स 0 से ही स्टार्ट होगा। ये वैल्यू पे इंडेक्स डिपेंड नहीं करता कि उसके अंदर वैल्यू क्या है। इंडेक्स जो पहली वैल्यू होगी उसका इंडेक्स हमेशा 0 होगा। और आप अगर चाहते हो सॉल्ट शुगर से पहले आए,
तो आपके पास अरेज के मेथड हैं, आप एक बार अरेज डिफाइन कर लोगे, उसमें सारी वैल्यूज डाल दोगे, उसके बाद डिफरेंट मेथड है, वो हम अभी मिस नेहा आपको करवाएंगी ना, तो आपको क्लियर हो जाएगा। सॉल्ट को हम शुगर से पहले लाना चाहते हैं तो कैसे लाएंगे। जब सॉल्ट शुगर से पहले आ जाएगा तो सॉल्ट का जो इंडेक्स होगा वो 0 हो जाएगा, शुगर का 1 हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, अभी मैं आपको वैल्यू कैसे एक्सेस करते हैं वो बताता हूँ। आप अरे का नाम देते, ओ सॉरी, इक्वल नहीं आना गाइज, यहाँ पे ये गलती से इक्वल हो गया, मैं इसको अभी करेक्ट कर लेता हूँ। कोई भी वैल्यू आपकी है ना, वो ऐसे एक्सेस होगी। आप क्या करेंगे, अरे का नेम देंगे, ठीक है, उसके बाद स्क्वेयर ब्रैकेट लगाएंगे, और उसके बाद आप इंडेक्स लिखेंगे। जो भी वैल्यू आपको चाहिए उसका आप जब इंडेक्स लिखेंगे तो वो वैल्यू आ जाएगी। लेट्स से अगर मैं इनमें से कोई भी वैल्यू एक्सेस करना चाहता हूं ना, मैं यहाँ पे ना अपना एक वेरिएबल डिफाइन कर देता हूँ, लेट ग्रॉसरी आइटम, फर्स्ट ग्रॉसरी आइटम इज इक्वल टू, आगे मैं लिखूंगा अरे नेम, और उसका इंडेक्स अगर डाल दूंगा ना, फर्स्ट ग्रॉसरी आइटम का 0 इंडेक्स डाल दूंगा, तो मेरे पास शुगर की वैल्यू आ जाएगी और मेरी वो उस अगले वेरिएबल को असाइन भी हो जाएगी। अच्छा, अभी छोटा सा एक मुझे कोई बता सकता है कि ये किचन कबर्ड में मैंने 0 इंडेक्स दिया है, अब इसमें वैल्यू कौन सी आएगी। कोई भी बता दे मुझे, चैट में बताना चाहते हैं, चैट में बता दें। वैल्यू 1 आएगी इसकी। वैल्यू कौन सी आएगी, शुगर आएगी, मिस सामना एंड मिस मिस्टर इसरार। शुगर। बिल्कुल। देखिए मैंने यहाँ पे दिया एरे का नेम, जैसे ये दिया, आगे मैंने इसमें इंडेक्स की वैल्यू दी। अब इंडेक्स की वैल्यू देखें, हमारी एरे में 0 इंडेक्स पे क्या है, शुगर है, तो यहाँ पे कौन सी वैल्यू आएगी, शुगर की वैल्यू आएगी। मिस सुमेरा, आप मुझे ये सेकंड वाले का बताएंगी कि इंडेक्स अगर 1 है तो कौन सी वैल्यू आएगी। सॉल्ट। सॉल्ट आएगी, करेक्ट। ठीक हो गया। इसी तरह अब देखें, एक एक चीज आपने जहन में रखनी है, ये मोस्टली जो बिगिनर्स हैं वो गलती कर देते हैं कि किचन कबर्ड 2 इंडेक्स 2 लिखा गया है ना, तो वो सिंपली सॉल्ट की वैल्यू समझेंगे कि सॉल्ट की आएगी। यानी सॉल्ट को एक्सेस करना है ना, वो 1 2 काउंट करेंगे और वो यहाँ पे सॉल्ट की वैल्यू एक्सेस करने की कोशिश करेंगे। बट आपने हमेशा से याद रखना है कि पहले एलिमेंट की जो इंडेक्स है, पहले एलिमेंट का जो इंडेक्स है वो 0 है। तो 0, अब मैं ब्रेड को एक्सेस करना चाहता हूं 0 1 2, तो मुझे इंडेक्स उसका 2 देना पड़ेगा। इसी तरह से मिल्क को एक्सेस करना है मैंने, तो मैं उसका इंडेक्स क्या दूंगा, उसका इंडेक्स मैं दूंगा 3। यहां तक गाइस क्लियर है, क्योंकि अभी हम मेथड स्टार्ट करेंगे और मिस नेहा आपको मेथड्स सिखवाएंगी इसके अगेंस्ट के। सर ये इंडेक्स 0 से क्यों स्टार्ट होता है? यार ये देखो, एक स्टैंडर्ड बना लिया ना, 0 से स्टार्ट होगा, मतलब इसमें कोई 1 से स्टार्ट भी रख सकते थे, वो 1 से, इसको एक्चुअली नंबर्स की सीक्वेंस से डिफरेंट करने के लिए 0 से कर लिया होगा। तो उस टाइम पे जिन्होंने इसको डिसाइड किया होगा कि एरेज का जो इंडेक्स है वो 0 से होगा, अ, उस टाइम कोई माइंड में होगी बात, मे भी कोई इसके पीछे लॉजिक हो, वो मुझे आइडिया नहीं है उस लॉजिक का। आप गूगल पे सर्च कीजिएगा तो आपको वो मे भी अगर कोई हुई तो मिल जाएगी। अच्छा गाइज, 10 मिनट्स बाद मीटिंग ऑटोमेटिकली डिस्कनेक्ट हो जाएगी, क्योंकि हम फ्री वर्जन यूज करें, तो आप सब लोगों को दोबारा से ज्वाइन करनी पड़ेगी, सेम मीटिंग आईडी और पासवर्ड के साथ। यहां तक क्लियर है सबको? कोई इसमें अभी तक कोई अगर आपको डाउट है तो बताएं। सर मेरा एक सवाल था। जी जी। मैंने ये पूछना था कि अगर आपने इस वैल्यू को प्रिंट करना हो कंसोल के ऊपर, तो वो प्रिंट कैसे होगी? क्योंकि मैं कंसोल लॉग लगा के प्रिंट कर रहा था तो वो प्रिंट हो नहीं रही थी। तो उसको अगर इन्हीं वैल्यूज को, शुगर को फॉर एग्जांपल अगर आपने किचन कबोर्ड कबर्ड करके ब्रैकेट में 0 लिखा है और शुगर अगर आपने कंसोल पे प्रिंट करवाना हो, तो वो प्रिंट कैसे होगी? उसकी क्या कमांड होगी?
सेम कमांड है, कंसोल डॉट लॉग लिखेंगे, पैरेंथेसिस स्टार्ट करेंगे और यहाँ पे आप पैरेंथेसिस क्लोज करेंगे, यहाँ पे नजर आ गया आपको? तो जी आपके जी पास बिल्कुल। शुगर की वैल्यू आ जाएगी। मिस नेहा, लाइन पे हैं ठीक आप? हो गया सर। एडम, मैंने कैलकुलेटर कब बनाना सिखाऊंगा, जो असाइनमेंट वाला है, वो कहते हैं अगर टाइम हुआ तो आज की क्लास में करवा दूंगा। चलिए, मिस नेहा, आपको मैं बनाता हूँ होस्ट, आप काइंडली वो मेथड स्टार्ट कीजिएगा। मैं अपनी स्क्रीन बंद करता हूँ और आपको मैं होस्ट बना रहा हूँ। आप अपनी काइंडली स्क्रीन शेयर कीजिएगा। ओके, शेयर हो रही है मेरी स्क्रीन अब? जी, आपकी स्क्रीन शेयर होगी। Yes, करते हैं। फर्स्ट मेथड से हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट मेथड हमारे पास है लेंथ। इससे हमें पता चलता है कि हमारा जो एरे है उसकी लेंथ क्या है। ठीक है, इसका मैं प्रोग्राम में आपको बता देती हूँ। पहले तो मैं यहाँ पे लिख दूँ। ठीक है, अब जिस तरह सर रेहान ने हमें दी थी एग्जांपल किचन की, कि हम बनाते हैं। अब उसका नहीं हो रहा यार, उसका वो जो मैं बना के देख अच्छा, जैसे हम यहाँ पे स्ट्रिंग बनाते हैं वही वाली किचन की, जैसे एग्जांपल होगी हमारे पास। एफएससी फर्स्ट डिवीजन विद द 2 ईयर डिप्लोमा फ्रॉम ये बाहर किधर आंदी 2 ईयर डिप्लोमा किया हुआ है, 3 ईयर एक्सपीरियंस है उसका। जी, मिस नेहा, स्ट्रिंग के बाद जो है ना, जो टाइप आपने डिफाइन की है उसके बाद इक्वल आ गया, उसको हटा दीजिएगा। ओके, ओके। अच्छा, जो लेंथ है हमारे पास, जो पहला मेथड है उसमें हम शो कराते हैं, मतलब हमारे पास शो होता है कि हमारी जो स्ट्रिंग है उसकी लेंथ क्या है, मतलब उसमें कितनी वैल्यूज हैं, या फिर उसमें कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, या फिर स्ट्रिंग्स हैं, या फिर नंबर्स हैं। ठीक है, अभी हम इसकी देखते हैं, जो हमने बनाया है उसका हम देखते हैं। हमने देखा है लेंथ ऑफ एलिमेंट्स इन किचन। एलिमेंट्स इन किचन। एक मिनट। string dot length। अच्छा, बेसिकली आप लोग यहाँ पे जो देख रहे हैं लेंथ, ये मेजर चीज है इसमें। ये हमें बताएगी कि हमारे एरे की लेंथ क्या है। कोई बता सकता है कि क्या आएगा, आंसर क्या आएगा, प्रिंट क्या होगा, लेंथ क्या है इसकी? इसकी लेंथ 2 आएगी। 3 आएगी। बिल्कुल, बिल्कुल 3 आएगी। ठीक हम है, इसमें करें, इसको एग्जीक्यूट करें। ओके, हम देखते हैं। ओके, हमारे पास इसकी लेंथ 3 आई है। मिस नेहा, जरा पूछें, चलिए, ये जो दो 2 कह रहे थे लेंथ का, वो क्यों कह रहे थे? उनसे पूछें। मुझे लगा कि 0 से जब स्टार्ट होगा तो शुगर 0 पे होगी, सॉल्ट 1 पे, ब्लैक पेपर 2 पे। देखिए, मिस नेहा ने स्टार्ट में बताया था कि